नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ सिंप्लीफाइड हिंदी में और मैं हूं अभिषेक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैप्टर 11 के बारे में, जिसका नाम है यूज़ ऑफ फ्री विल इन ट्रिफल्स। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारी जो वीडियोज़ है और ये जो सीरीज़ है जो मैं बना रहा हूँ, आप प्लीज़ इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करें सो दैट इसका फ़ायदा सबको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में पीजे सहर ने बात की है फ्री विल की। इंसान जो इस प्लैनेट पे एक ऐसा क्रीचर है जिसके पास फ्री विल है, और वो इस फ्री विल का इस्तेमाल किस तरीके से करता है ये बताने की कोशिश की है पीजे सहर ने। इससे पहले कि पीजे सहर फ्री विल के बारे में बताएं, पीजे सहर बताते हैं कि योगा में 8 स्टेप्स होते हैं, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है योगा का वो है वो स्टेप जहाँ पे अगर आप पहुँचते हैं तो ऐसी ब्लिस और ऐसा आनंद आप किसी और काम में महसूस नहीं करेंगे। पीजे सहर कहते हैं कि अगर आपको ऐसी ब्लिस मिले और ऐसी खुशी का अनुभव हो योगा में, और जिसकी क्षमता आपको भगवान ने दी है कि आप उस स्टेट को प्राप्त कर पाएँ, तो फिर भी आप अपने फ्री विल को क्यों ऐसे कामों में वेस्ट करते हैं जो काम आपको जीवन में कहीं ले नहीं जाते। तो आइए बात करते हैं उन स्टेप्स के बारे में। योगा में कौन से ऐसे स्टेप्स हैं और कौन सा वो स्टेप है जहाँ पे पहुँच के हम एक ब्लिसफुल स्टेट पा सकते हैं। दोस्तों, योगा के जो लास्ट 3 स्टेप है उनके बारे में पीजे सहर ने पहले बात किया है, जिनका नाम है धारणा, ध्यान और समाधि। दोस्तों, धारणा यानी कि कंसंट्रेशन, ध्यान यानी कि मेडिटेशन, और समाधि का स्टेट वो है जहाँ पे हमारा जो माइंड है वो ट्रांसेंडेंटल स्टेट में चला जाता है, और जहाँ पे हम गॉड के साथ या फिर इस डिवाइन के साथ एक हो जाते हैं, और तब हम उस गॉडली स्टेट में खुद चले जाते हैं। लेकिन ये तीनों जो स्टेट्स हैं वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। एक एवरेज इंसान वहाँ तक पहुँचे इसके पहले उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शायद थोड़ी नहीं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप के ऊपर, अपने फ्री विल के ऊपर जिसे वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, और अपने सारे उन हैबिट्स के ऊपर जो भी गलत हैबिट्स हम लोगों ने एक्वायर की हैं, और वो हैबिट्स जो हमें उस स्टेट तक ले जाएंगी उनके ऊपर भी। तो ये जो 3 स्टेप्स हैं, इनके पहले कौन से स्टेप्स आते हैं? तो सबसे पहले जो 4 स्टेप्स आते हैं वो है यम, नियम, आसन और प्राणायाम। ये यम, नियम, आसन और प्राणायाम वो स्टेप है जहाँ पे हमारे जो हैबिट्स है, हमारे जो डेली रूटीन है, और हमारी जो खाने की और ब्रीदिंग की हैबिट, ये सारी हैबिट्स उसमें आती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, यम, नियम, आसन और प्राणायाम, हमें इस तरीके से करना है कि हम किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंडल्ज ना हो जाएं, किसी चीज़ को हम हद से ज़्यादा ना करें, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो। अगर हम किसी भी चीज़ में हद से ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर उसका इफ़ेक्ट हमारे मानसिक और शारीरिक अवस्था पे दिखता है, और कहीं ना कहीं हमारी जो जर्नी है, जिसे हम स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं, वो जर्नी बहुत ही स्लो हो जाएगी, या फिर हमारा जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगा, जिस ग्रोथ के लिए हम एक्चुअली इस दुनिया में हैं। और इन चारों स्टेप्स के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है प्रत्याहार, जिसे ज़ेन योगा में क्रिटिकल सर्टेन स्टेज के नाम से भी बताया गया है। तो प्रत्याहार वो स्टेज है जहाँ पे आप ये महसूस कर पाएंगे कि आप सिर्फ ये बॉडी नहीं है, आप इस बॉडी के बाहर
के भी चीज़ों को परसीव कर सकते हैं, वो भी अपने आप के जैसे। एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जिसे कहा जाता है, वो स्टेज है प्रत्याहार। और उस स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें जिन चीज़ों को करने की ज़रूरत है, हमें अपने माइंड को जिस फ्रीक्वेंसी पे लाने की ज़रूरत है, उसके लिए हमें पीजे सहर हेल्प कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें ड्रिफ्ट वॉचिंग करनी है, किस तरीके से हमें ब्रेथ कंट्रोल करना है या ब्रेथ पे वर्क करना है, काम करना है, किस तरीके से हमें अपने खाने पे काम करना है, किस तरीके से हमें अपने स्लीप यानी कि सोने पे काम करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें एक ऐसे तरीके से करनी है जो बहुत ही मॉडरेट हो, जो हद से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे पीजे सर ने एक चैप्टर में ये भी कहा है कि एक योगी वही होता है जो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं करता या फिर बहुत कम भी नहीं करता। बहुत ज़्यादा आप खाने लगेंगे तो आपका जो कंसंट्रेशन है, आपका जो माइंड है, वो सही से काम नहीं करेगा। बहुत कम भी अगर आप खाएंगे तो आपको हमेशा भूख लगी रहेगी और आप सही से, आपका बॉडी और आपका माइंड फंक्शन नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से सारी जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ में एक मॉडरेशन लाने की ज़रूरत है और उसी को पीजे सैर कहते हैं डिसइंफेक्शन चेंबर। डिसइंफेक्शन चेंबर का मतलब ये है कि एक ऐसा दायरा जिसके बाहर हम ना जाएं कोई काम करते हुए। कोई भी एक्टिविटी जो एक दायरे में रह के हम कर पाएं, वही है डिसइंफेक्शन चेंबर। अगर हम उसके बाहर जाते हैं तो फिर हम अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अपने बॉडी को, अपने माइंड को और अपने ग्रोथ को। तो आइए फिर से अब बात करते हैं फ्री विल के बारे में। तो दोस्तों, जब पीजे सैर फ्री विल की बात करते हैं तो वहाँ पे पीजे सैर कॉन्शियसनेस की भी बात करते हैं। और कॉन्शियसनेस कैसी, जो हमारी जो रोज़मर्रा के काम में जो हम अपनी कॉन्शियसनेस को यूज़ करते हैं, उस कॉन्शियसनेस की बात हो रही है यहाँ पे। हमें लगता है कि हम कॉन्शियस हैं अपने सारे काम, एक्शंस के बारे में और उनके रिजल्ट्स के बारे में, लेकिन ऐसा एक्चुअली है नहीं। ये सिर्फ हमें लगता है कि हम कॉन्शियस हैं और इसके वजह से हमें लगता है कि अगर हम कुछ एक्शन करते हैं तो शायद भगवान हमें उसकी पनिशमेंट दे सकता है। जैसे कि सबके माइंड में एक डिवीज़न होता है कि ये पाप है, ये पुण्य है। उसी तरीके से हम अपने सारे एक्शंस को आंकते हैं या उनकी आकलन करते हैं कि अगर ये करूँगा तो ये गलत होगा, ये करूँगा तो सही होगा। अगर मैंने किसी मंदिर के सामने जाके हाथ नहीं जोड़ा तो शायद इसके लिए भगवान मुझे पनिश करेगा। तो ये सारे एक्शंस भी हम कॉन्शियसली करते हैं और इसके अलावा और भी एक्शंस है जो हम करते हैं, लेकिन वहाँ पे हम अपने आप से ये सवाल नहीं करते कि क्या ये सही है या गलत है, क्योंकि वहाँ पे हम मजबूर हैं वो करने के लिए। हमें शायद करने से वो किक मिलता है। किक मतलब अगर किसी इंसान को किसी चीज़ की एडिक्शन है तो वो करके उसे छोटी छोटी किक्स मिलती हैं जिसके वजह से वो उस एडिक्शन को छोड़ नहीं पाता। और जब मैं किसी एडिक्शन या किसी आदत की बात करता हूँ, किसी लत की बात करता हूँ, तो वो सिर्फ नशे की लत नहीं होती है। वो लत खाने की भी हो सकती है, वो लत सोने की भी हो सकती है और ऐसी बहुत सारी एडिक्शंस हो सकती हैं हमारे अंदर। लेकिन जब हम ये सारे काम करते हैं तो उस समय हम मजबूर हैं, हम कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में, या फिर शायद हम करना ही नहीं चाहते या फिर हम इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हम इग्नोरेंट हो जाते हैं। हमें लगता तो है कि हम कॉन्शियस हैं अपने लाइफ के बारे में, अपने एक्शंस के बारे में, उनके रिजल्ट्स के बारे में, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि हम उतने ही इग्नोरेंट हैं? हम अपने हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। हम एक लॉन्ग रन में जो खराबी होने वाली है हमारे साथ, हम उस
सारे डिसएडवांटेज को इग्नोर कर देते हैं। और इस यूज़ ऑफ फ्री विल इन ट्रिफल्स के बारे में पीजे सहर ने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देके बताया है कि मान लें कि एक फैक्ट्री है और जहाँ पे कुछ वर्कर्स काम करते हैं, तो उस फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं वो 365 दिन काम करते हैं, लेकिन उन्हें छुट्टियां भी मिलती हैं, उन्हें रेस्ट भी मिलता है, उन्हें बोनस भी मिलता है। यही कारण है कि वो अपना काम सही तरीके से कर पाते हैं और वो फैक्ट्री सही से चल पाती है। उसी तरीके से आपका ये जो बॉडी है और उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं, आपका जो पेट है वो भी एक तरह का फैक्ट्री है। उसके भी सेल्स 24 घंटे 365 दिन काम करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि उन सेल्स को थोड़ी छुट्टी देनी चाहिए, थोड़ा बोनस देना चाहिए, थोड़ा आराम देना चाहिए? शायद हमारे दिमाग में ये सोच आता ही नहीं है, और इसीलिए हमें हमारे जीभ को जो पसंद है टेस्ट, वही हम खा लेते हैं, जिसका खामियाजा हमारे पेट को, हमारे शरीर को भुगतना पड़ता है। उस समय तो हमें ये करने में अच्छा लगता है, कोई भी टेस्टी चीज़ अगर हम खा रहे हैं तो वो खाने में हमें अच्छा लगता है, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट बाद में होगा उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। आप इसी तरीके की गलती न केवल सिर्फ खाने में कर रहे हैं, आप ब्रीदिंग में भी कर रहे हैं, आप अगर कुछ ड्रिंक लेते हैं उसमें भी कर रहे हैं, आप सोने में भी कर रहे हैं, और सारी चीज़ों में हम लोग गलतियां कर रहे हैं। या तो हम उन चीज़ों को गलत तरीके से कर रहे हैं या फिर हम ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमें अपनी सारी जो एक्टिविटीज़ है, हमारे लाइफ को, हमारे बॉडी को सस्टेन करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या वो ज़रूरी चीज़ें हम कर रहे हैं या हम सिर्फ अपने प्लेजर्स के पीछे ही भाग रहे हैं? हम अपने आप को एक इंटेलिजेंट स्पीशीज़ मानते तो हैं, लेकिन आप सोच करके देखें कि अगर हम अपने एक्टिविटीज़ को देखें और उन एक्टिविटीज़ के हिसाब से अगर हम ये देखें कि 5 साल बाद हमारे शरीर का क्या होने वाला है, 10 साल बाद अगर इसी तरीके से हम लोग अपने सारे बैड हैबिट्स को कंटिन्यू करते रहें, तो कहाँ पहुँचेंगे हम? इसके बारे में हम नहीं सोचते। तो अगर हम अपने बॉडी का ही ख्याल नहीं रख सकते, अपने हेल्थ का ही ख्याल नहीं रख सकते, तो फिर स्पिरिचुअल वेल बीइंग तो एक बहुत ही दूर की बात हो जाती है। तो ये सारी बातें सोचने पे मजबूर करते हैं हमें पीजे सहर जब हम इस किताब को पढ़ते हैं, स्पेशली जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। पीजे सहर कहते हैं कि एक व्यक्ति 1 मिनट में 18 से 20 बार सांसें लेता है, और अगर हम इस रेट से सांस लेते हैं तो हम पूरे 24 घंटे में कितनी बार सांसें लेंगे? तो यहाँ पे पीजे सहर ने बताया है कि हम 25,920 से लेके 28,800 इन नंबर्स के बीच में हम पूरे 24 घंटे में सांस लेंगे। तो क्या ये जो ड्यूरेशन है ब्रेथ का, क्या ये सही है हम इंसानों के लिए? हम जो सांसें ले रहे हैं अभी इस ज़माने में, जो लोग सांसें ले रहे हैं वो ये सोचते भी नहीं है कि हम कितनी सांसें ले रहे हैं, किस तरीके से ले रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं और वो धुएं का सेवन कर रहे हैं। उन्हें शायद पता भी है कि इससे नुकसान होता है, लेकिन फिर भी वो जानबूझ के, सब कुछ जानते हुए भी वो ये कर रहे हैं। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है। पहले तो पीजे सहर कहते हैं कि क्या मुंह से सांस लेना भी सही है या नहीं, ये हमें सोचने की ज़रूरत है।
और जब हम धुएं का सेवन कर रहे हैं तो हम मुंह से ही सांस ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि नाक से सांस लेने में और मुंह से सांस लेने में फ़र्क क्या है। हमारे सांसों की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, जिस पे ये निर्भर करता है कि हमारा जो पल्स है वो किस फ्रीक्वेंसी से चलना चाहिए, क्योंकि पल्स पे निर्भर करता है कि हमारे जो थॉट्स आएंगे वो किस फ्रीक्वेंसी से आएंगे। और हमारे खाने पीने सारे हैबिट्स पे ये निर्भर करता है कि हमारे जो थॉट्स आएंगे उनकी क्वालिटी क्या होगी। अगर हम तमस प्रकृति की भोजन का सेवन करते हैं तो हो सकता है कि हमारी जो थॉट्स है वो एस सेंटर से ही जनरेट होते हैं, तामसिक थॉट्स ही होते हैं। तो जब हम अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करेंगे, तभी हम ये जान पाएंगे कि हम कौन कौन सी आदतों में, जो बुरी आदतें हैं उनमें हम उलझे पड़े हैं। और तभी हम जान पाएंगे कि हमारी जो थॉट्स है वो किस क्वालिटी की है, हमारी थॉट्स की क्वालिटी क्या है। इससे हम अपने लाइफ में जा कहाँ रहे हैं। ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल जर्नी की बात नहीं है, ये एक लाइफ इन जनरल, हम जिस तरीके की लाइफ लीड करना चाहते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि हम एक अच्छी लाइफ जिएं, एक हेल्दी लाइफ जिएं। चाहते तो हैं, लेकिन करते क्या हैं? ऐसी लाइफ जीने के लिए क्या हम वो सारी सही चीज़ें कर रहे हैं जो हमें करनी चाहिए? ये सोचने पे हमें इस चैप्टर में मजबूर किया जा रहा है। पीजे सैयर कहते हैं कि हमने कंपेयर किया अपने स्टमक को और अपने लंग्स को फैक्ट्रीज के साथ और अपने बॉडी सेल्स को वर्कर के साथ। अगर हम इसी एग्जाम्पल को और भी आगे लेके जाते हैं और इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर एक फैक्टर जोड़ देते हैं, टॉलरेंस का। पीजे सैयर कहते हैं कि अगर किसी फैक्ट्री में आप जाते हैं और वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी होती है तो उनके कुछ टॉलरेंस मेजर्स होते हैं जिसे पास करना पड़ता है, तभी वो प्रोडक्ट सही प्रोडक्ट बन के निकलता है। तो अगर हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं, हमारे जो सेल्स है, अगर वो सही से काम नहीं करते हैं तो आप समझिए कि क्या हम वैसे प्रोडक्ट्स, अच्छे प्रोडक्ट्स निकाल पाएंगे अपने फैक्ट्री से। यानी कि हम अपने दिमाग से क्या वैसे थॉट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे जिनसे हमारा भला होगा? तो डेफिनेटली उस टॉलरेंस टेस्ट में हमारे थॉट्स तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि हमने अपने वर्कर्स को तो रेस्ट ही नहीं दिया, हमने तो ठीक से उन्हें बोनस भी नहीं दिया, और हमारे सेल्स तो 365 डेज ऐसे ही काम किए जा रहे हैं। पीजे सैयर कहते हैं कि दैट इज वाई वी ऑब्जर्व दैट विथ एज आवर frailties and weaknesses grow, and what was possible to control in youth becomes increasingly difficult in middle age and becomes impossible in old age। क्योंकि हमारी सारी एक्टिविटीज़ का असर हमारे थॉट प्रोसेस पे होता है, हमारे एक्शंस पे होता है और हमारे एक लॉन्ग रन में पूरे लाइफ पे होता है। तो पीजे सैयर कहते हैं कि ये एक्टिविटीज़ अगर हम अपने यूथ में सही नहीं करेंगे अपने हैबिट्स को, तो ये हैबिट्स जब हम ओल्ड हो जाएंगे तो इन्हें कंट्रोल करना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इनफैक्ट जब हम ओल्ड हो जाएंगे तो हमें अपने थॉट्स पे, अपने एक्शंस पे थोड़ा भी कंट्रोल नहीं होगा। आपके आसपास कुछ बुज़ुर्ग लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें अपने किसी भी एक्टिविटी पे कंट्रोल नहीं होता। वो कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी बोलते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि उन्होंने समय रहते अपने ऊपर काम नहीं किया, अपने माइंड के ऊपर काम नहीं किया, अपने हैबिट्स के ऊपर काम नहीं किया। इसीलिए जब वो ओल्ड हो जाते हैं तो उनके लिए उन चीज़ों पे काम करना एक बहुत ही इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाता है, और चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं जहाँ पे, वहाँ पे वो वापस उस चीज़ को ठीक कर पाएँ ऐसा पॉसिबल नहीं होता, और वो ट्राई भी नहीं करते, वो गिव अप कर देते हैं और वो बस एक फ्लो के साथ चलते जाते हैं, एक टाइम के फ्लो के साथ। वो मजबूर हो गए हैं अपनी आदतों से। चैप्टर के अंत में पीजे सैयर ने कहा है,
टेक दिस थॉट फॉर सीरियस थिंकिंग, व्हाट इज यम एंड नियम? शुड फ्री विल बी यूज्ड इन ट्रिफल्स and in our daily routine functions? Do our mental tolerances reach the danger point? What is the remedy? पीजे सर कहते हैं कि आप सोचे कि यम नियम आखिर होता क्या है। यम और नियम यानी कि हमारे रोज़मर्रा की जो हैबिट्स है, खाने की, सोने की, कोई भी काम करने की, हमारे थॉट्स की हैबिट, इन सब के बारे में सोचें। आप ये सोचें कि क्या हमें अपने फ्री विल को ट्रिफल्स में यूज़ करना चाहिए, या हमें जो फ्री विल भगवान ने दिया है या फिर इस डिवाइन पावर ने हमें जो फ्री विल दी है उसका यूज़ अपने अच्छे के लिए करें, न कि हम अपने माइंड को ड्रिफ्ट करने के लिए उस फ्री विल का यूज़ करें। और आखिर जब हम अपने फ्री विल का यूज़ सही से नहीं करते हैं तो इसकी रेमेडी क्या है, इसका इलाज क्या है, जिसके बारे में पीजे सर ने बात किया है चैप्टर 12 में, जिसका नाम है करेक्ट मेथड्स इन डेली लिविंग। तो चैप्टर 12 में पीजे सर ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो करेक्ट मेथड्स हैं, हमें कैसे जीना है, अपनी जो रूटीन है उस रूटीन में हमें करना क्या है, जो बेसिक्स, हमारी जो बेसिक एक्टिविटीज़ है सस्टेन करने के लिए लाइफ को, उन एक्टिविटीज़ के बारे में बात की गई है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर 12 के वीडियो को आप प्लीज़ मिस ना करें, क्योंकि ये चैप्टर हो सकता है कि आपको एक नई दिशा दे दे आपके जीवन में। नमस्ते।